हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अगर कुछ नहीं होता तो उसे लेके वो लोग अफसोस बनाते रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि उनके पास जो है उससे भी वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी जिद पर जीने वाला एक बंदा है जिसका नाम है ज़ायोन क्लार्क। गाइस, एक बीमारी के चलते ज़ायोन का शरीर का निचला हिस्सा है ही नहीं, लेकिन उन्होंने इसका कभी अफसोस नहीं बनाया। उनके पास पैर नहीं थे, लेकिन अपने हाथों से ही दुनिया में सबसे तेज दौड़ के उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाया है। वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं और उनकी बॉडी कमाल की है। अगली बार जब आप अपनी किस्मत का रोना रो रहे हो तो ज़ायोन क्लार्क को जरूर देख लेना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं, लेकिन अब ये सिर्फ हमारी जिंदगी को आसान ही नहीं बना रहे बल्कि जान भी बचा रहे हैं। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। राजहंस नाम के 61 साल के बुजुर्ग को एप्पल डिवाइस की एप्पल वॉच ने मरने से बचा लिया था। दरअसल आधी रात को राजहंस की दिल की धड़कन असामान्य होने से उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी, जिसके बाद उनकी एप्पल वॉच ने ईसीजी फंक्शन की मदद से हार्ट बीट चेक करके ऑटोमेटिक ही पुलिस और हॉस्पिटल में सिग्नल भेज दिए, जिससे वक्त रहते पुलिस और डॉक्टर्स वहां पर पहुंच गए और उनकी जान बचा ली गई। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आने वाले समय में इन गैजेट्स का हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। बादाम बादाम दादा काचा बादाम। गाइस, सोशल मीडिया पर शायद ही कोई ऐसा एक्टिव शख्स होगा जिसने इस गाने को पिछले कुछ दिनों में ना सुना हो। हर आम से लेके खास बंदा इस गाने पर रील्स बना चुका है। दरअसल इस गाने को फेमस बनाने वाले बंदे का नाम है भुवन बदायकर, जो कि पश्चिम बंगाल की सड़कों पर मूंगफली बेचते आए हैं। भुवन अपना घर चलाने के लिए साइकिल पर मूंगफली से भरा झोला टांग कर अपने घर से निकलते हैं और काचा बादाम गाना गाते हुए गांव गांव फेरी लगाते हैं और घर की टूटी फूटी चीजों के बदले में मूंगफली बेचते हैं। भुवन रोज 3 से 4 किलोग्राम मूंगफली बेचने के बाद मुश्किल से 200 से 250 रुपए ही कमा पाते थे, लेकिन अब उनका गाना काचा बादाम इतना ज्यादा फेमस हो गया है और तो और उनका काचा बादाम गाना रिलीज भी हुआ है और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि 200 से 250 रुपए कमाने वाला ये भुवन अब लाखों में खेल रहा है। गाइस, दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे बॉलीवुड से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 1, लगान एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सबसे ज्यादा ब्रिटिश कलाकारों ने काम किया था। नंबर 2, 3 इडियट्स पहली एक ऐसी फिल्म थी जिसने देश में 200 करोड़ की कमाई की थी। नंबर 3, ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है पहली एक ऐसी मूवी है जिसे 92 अवार्ड्स मिले थे और बॉलीवुड में अब तक ऐसी मूवी नहीं बनी जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ा हो। नंबर 4, दोस्तों, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री हॉलीवुड से भी बहुत पुरानी है। सबसे पहली बॉलीवुड फिल्म 1899 में सिनेमाघरों में आई थी, जबकि हॉलीवुड फिल्म 1907 में पहली बार आई थी। दोस्तों, क्या आप इससे पहले तक बॉलीवुड से जुड़े इन फैक्ट्स के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, भारतीय सरकार ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है, पर इस बार डिजिटल तरीके से। हुआ कुछ यूं कि 54 चाइनीज ऐप्स पर भारतीय सरकार ने बैन लगा दिया है। दरअसल इन 54 ऐप्स के जरिए चाइना भारतीय यूजर्स के पर्सनल डेटा को अपने लिए यूज नहीं कर रहा था, बल्कि दूसरे देशों में भी भेज रहा था और इसी के चलते इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द इन ऐप्स पर बैन लगाना पड़ा। बैन हुए इन 54 ऐप्स की लिस्ट में टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग फर्म नेटईज जैसी बड़ी चाइनीज कंपनियां शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इनमें से कई ऐप्स 2020 में बैन हुए ऐप्स के नए अवतार हैं। गाइस, चाइना का इंटरनेट के जरिए लगातार इंडिया पर अटैक इंडिया के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। 14 फरवरी 2019 यानी कि आज से ठीक 3 साल पहले पुलवामा हमले में हमने हमारे 40 जवान खो दिए थे और वो दिन हमारे लिए किसी काले दिन से कम नहीं था और उस वक्त देश का हर एक शख्स, हर एक भारतीय गुस्से में था और बदला मांग रहा था। और हुआ भी कुछ यूं ही। पुलवामा का यह हमला जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाए में मील का पत्थर साबित हुआ। भारत ने पीओके में घुसकर एयर स्ट्राइक की और पाक आतंकियों के अड्डों को तबाह करके हमारे 40 जवानों के बलिदान का बदला लिया। दोस्तों, पुलवामा हमले को भले ही 3 साल बीत चुके हों,
लेकिन इसका दर्द आज भी हर भारतीय के जहन में ताजा है। पुलवामा के शहीदों को A2 फैमिली की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। दोस्तों, जब भी बात दिमागी खेलों की होती है तो लोगों के जहन में सबसे पहला नाम शतरंज का आता है। शतरंज दुनिया के सबसे ज्यादा दिमागी कसरत कराने वाले खेलों में से एक है। इस खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि शतरंज खेलने से दिमाग की बौद्धिक क्षमता बढ़ती है और कठिन से कठिन सवालों को हल करने में शक्ति भी मिलती है। पर आजकल के युवा वर्ग अपना ज्यादा समय पबजी जैसे अन्य वर्चुअल गेम्स में बिता रहे हैं। दोस्तों, जब शतरंज खेलना इतना खास है तो इससे दूरी बनाकर क्यों रखना। आज से ही इसे अपने खेल का हिस्सा बनाओ और अपनी बौद्धिक क्षमताओं को नए स्तर पर लेकर जाओ। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गाइस, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तुर्की के कोन्या बेसिन में जमीन के ढहने से एक बहुत बड़ा सा गड्ढा यानी कि सिंक होल बन गया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल तुर्की में कुछ लोगों ने अचानक से उठे तूफान जैसी आवाज सुनी और वो घबरा गए। जब वो उस तूफान वाली जगह पर पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सा गड्ढा यानी कि सिंक होल था और इसके तले में पानी भर चुका था। यही नहीं, ये गड्ढा धीरे धीरे बड़ा होता दिखाई दे रहा था। दरअसल सिंक होल ऐसी जगहों पर आम होते हैं जहां जमीन के नीचे लाइमस्टोन, कार्बोनेट चट्टान, सोल्ट बेड या ऐसी चट्टानें हो जो जमीन के पानी के सर्कुलेशन की वजह से घुल जाती हों। गाइस, क्या आपने भी वीडियो में सिंक होल को देखा है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेलीविजन पर 90 के दशक में हिट रहा सुपर हीरो शो शक्तिमान एक बार फिर अपना दम दिखाने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सोनी पिक्चर्स ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि वो शक्तिमान की फिल्म को बड़े पर्दे पर लेकर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म मेकर्स और मुकेश खन्ना, जो कि पॉपुलर टीवी सीरियल शक्तिमान की भूमिका में नजर आए थे, वो इस फिल्म को लेकर प्लान कर रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि शक्तिमान को भी एवेंजर्स की तरह अलग अलग पार्ट में बनाने की तैयारी की जा रही है। मुकेश खन्ना ने कहा कि ये किसी सपने से कम नहीं है और इस फिल्म के लिए हम किसी बड़े चेहरे की तलाश कर रहे हैं। जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता, हम किसी भी तरह की घोषणा नहीं करेंगे। दोस्तों, अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन है वो हीरो जो शक्तिमान का रोल करेगा। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप शक्तिमान के रूप में अपने किस हीरो को देखना चाहते हैं। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि बिहार के एक लड़के ने गूगल जैसी बड़ी कंपनी को हिला कर रख दिया तो शायद आप लोग यकीन ना करें, पर यह सच है। इस लड़के ने गूगल की एक ऐसी गलती ढूंढ निकाली है जिसका पता अगर किसी हैकर को लग जाता तो वो गूगल का बड़ा नुकसान कर सकता था। दरअसल बिहार बेगूसराय जिले के रहने वाले और IIT मणिपुर से बीटेक कर रहे 19 साल के ऋतुराज चौधरी ने गूगल सर्च इंजन पर एक ऐसा बग ढूंढा जिसकी वजह से गूगल की सर्विसेज 51 सेकंड के लिए ठप हो गई। जिसके बाद अचानक अलग अलग तरह की खबरें सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक चलने लगी। ऋतुराज ने गूगल को ना सिर्फ हैक किया बल्कि इसकी सूचना ईमेल के जरिए गूगल को दी, जिसके बाद कंपनी ने भी माना कि उनकी साइट को हैक किया जा सकता था। जिसके बाद गूगल ने ऋतुराज की काबिलियत को देखते हुए उन्हें अपनी गूगल रिसर्च टीम में शामिल कर लिया। गाइस, ऋतुराज की इस टैलेंट के लिए एक लाइक तो बनता है। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। दोस्तों, जर्मन आर्काइव में सुरक्षित रखे एक अखबार के खबर के मुताबिक साल 1894 में एक पादरी ने 4 साल के एक बच्चे को नदी में डूबने से बचाया था। हिस्टोरियंस के मुताबिक पादरी के इस दया को इतिहास की सबसे बेरहम दया माना जाता है, क्योंकि वही बच्चा बड़ा होकर हिटलर बना जिसने लगभग 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों, क्या आप इससे पहले तक इस फैक्ट को जानते थे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। एक्चुअली एक बार एक टीचर ने असैसिनेशन की स्पेलिंग कही किसी स्टूडेंट को कि आप बताइए कि असैसिनेशन का स्पेलिंग क्या है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, बच्चे उसको बता नहीं पाए। असैसिनेशन का स्पेलिंग थोड़ा बड़ा है, बच्चे उसको विजुअलाइज नहीं कर पाए। लिख भी दिया तो भी लिखने के बाद भी उनको याद नहीं हुआ। तो फिर हमारे जो सर थे जिन्होंने भी एग्जाम्पल दिया, उन्होंने एक सिंपल सा ट्रिक बताया। व्हाट ही वाज सेइंग इज, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं और मेरे ऊपर पूरा देश। तो उन्होंने जो भी एग्जाम्पल बताया, एवरीबडी वाज शॉक्ड कि इससे कैसे याद होगा। तो एक्चुअल में गधे के ऊपर गधा का मतलब क्या है? दैट इज एस
प्लस एस, एस प्लस एस, देन आई एंड देन नेशन। गधे के ऊपर गधा, एस प्लस आई, गधे के ऊपर गधा, गधे के ऊपर मैं, एस प्लस आई प्लस नेशन, दैट इज असैसिनेशन। अब ऐसे करके जब टीचर ने विजुअलाइज कराया तो उनको सभी बच्चों को क्विकली याद हो गई असैसिनेशन की। ठीक है, इसको माइंड मत कीजिएगा, बट समझिए कि विजुअलाइज करने के से हमें चीजें कितनी क्विकली याद होती है। अब आप कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे असैसिनेशन की स्पेलिंग क्या है। गाइस, आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि एलोन मस्क का बर्थ प्लेस साउथ अफ्रीका है, लेकिन एलोन मस्क को बचपन से ही कुछ बड़ा करना था और वो जानते थे कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो किसी भी तरह से उन्हें अमेरिका जाना ही होगा। और वो ये भी जानते थे कि अमेरिका पहुंचने के लिए पहले उन्हें कनाडा जाना होगा, क्योंकि कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री स्कीम के तहत किसी भी देश में एंटर करना आसान हो जाता है। इसीलिए वो 18 साल की उम्र में कनाडा पहुंच गए और वहां 1 साल तक छोटे मोटे काम करते रहे। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब एलोन मस्क को मेरिट पर यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से स्कॉलरशिप मिल गई और वो फाइनली अमेरिका में एंटर हो गए और वहां अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की। गाइज, ये बात तो सही है कि अगर आपको सफल होना है तो एक प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। ऐसे अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। जीवन और मृत्यु को लेकर दुनिया में तमाम तरह की बातें की जाती रही हैं और हर धर्म में इंसान के मरने के बाद के सफर को अपनी तरह से समझाया और बताया जाता रहा है, लेकिन वैज्ञानिकों के इस पर अपने अलग ही तरह के दावे होते हैं। और इन्हीं में से एक वैज्ञानिक सीन कैरोल ने अपने एक बेहद चौंकाने वाले दावे में यह कहा है कि अगर दुनिया में सब कुछ विज्ञान के नियमों के हिसाब से चलता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मृत्यु के बाद कोई भी जीवन संभव हो। अपनी जिंदगी में ज्यादातर समय फिजिक्स पढ़ाने में गुजार चुके प्रोफेसर सीन के मुताबिक इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ब्रह्मांड में रह ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कोई रास्ता है ही नहीं जो मरने के बाद हमारे दिमाग में मौजूद जानकारी को बनाए रखे। तो फिर बिना दिमाग की आत्मा मौत के बाद कैसे सरवाइव कर सकती है? बहरहाल, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। दोस्तों, दुनिया के हर इंसान के खाने पीने का शौक अलग अलग होता है। किसी को कुछ पसंद होता है तो किसी को कुछ और। लेकिन फ्रांस के मिशेल लोटिटो एक ऐसे इंसान थे जो लोहे से बनी चीजों को पनीर की तरह खा जाते थे। भैया, ये तो बहुत ही गजब है। मिशेल लोटिटो का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया जब साल 1978 में उन्होंने एक हवाई जहाज को खाना शुरू कर दिया और केवल 2 साल में ही यानी 1980 तक वो पूरा का पूरा हवाई जहाज ही खा गए। एक अनुमान के मुताबिक 1959 से लेकर 1997 तक मिशेल लोटिटो ने करीब 9 टन यानी 8164 किलो धातु की चीजें खा ली थी। तो दोस्तों, क्या आप इससे पहले तक इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।